साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आज ये वीडियो में एक बहुत ही अहम एविडेंस को लेकर बना रहा हूं पॉक्सो के ऊपर कि इफ द विक्टिम डिनाई मेडिकल एग्जामिनेशन इन पॉक्सो केस देन व्हाट शुड बी डन। साथियों, अगर विक्टिम जो विक्टिम है अगर वो मेडिकल कराने से मना कर देती है तो हमें आगे क्या करना चाहिए, इसको लेके ये मैं वीडियो बना रहा हूं। पॉक्सो जैसे केसेस में, रेप जैसे केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है और ये बहुत बड़ा क्रूशियल एविडेंस है जिसके ऊपर मैंने सोचा कि आपको इस एविडेंस के बारे में मैं डिटेल में बताऊं। और ये बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यंग बच्चे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने इस वीडियो को बनाना जरूरी समझा। और मैंने आपसे बस एक ही गुजारिश हमेशा की कि ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें हम बहुत सारी जो जजमेंट है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उसको सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कि आने वाले वक्त में पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों से आपको और आपके बच्चों को कैसे बचाया जाए, या अगर आप किसी झूठे पॉक्सो केस में फंस गए हैं तो उसको कैसे आप डिफेंड करें, क्या एविडेंस होने चाहिए, इन सब चीजों को लेके, और कैसे एक अच्छे अधिवक्ता, एक एडवोकेट का चयन करें। मैं इसको लेके काफी सारी वीडियो देता रहता हूं और बनाता रहता हूं साथियों। तो द क्रूशियल रोल ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन पॉक्सो केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का इन पॉक्सो केसेस। इन केसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट, medical and forensic examination plays a vital role in discovering the truth and ensuring the justice. It provides scientific proof that can confirm or disapprove allegation of sexual assault. तो ये मैंने जैसे कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, इतना इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि हमें ये साबित करने में आसानी होती कि ये अपराध सही में हुआ है या नहीं हुआ है। However, sometimes the victim or guardian may refuse medical examination due to fear, trauma, social pressure, or stigma. At this stage, the investigation must proceed with sensitivity, legality, and balance, ensuring justice to both victim and accused. तो यहाँ पे इस टाइप के जब हालात बनते हैं तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है उनको अपने धैर्य का ध्यान रखना चाहिए और कैसे इसको बैलेंस करते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कंसेंट इज मैंडेटरी, एग्जामिनेशन कैन नॉट बी फोर्स अंडर सेक्शन 27 ऑफ द पॉक्सो एक्ट and section 164A CRPC. A medical examination requires consent of the child or guardian. It cannot be forced, but if refused, the reason for refusal must be recorded in writing. आप समझ गए साथियों कि अगर विक्टिम या उसके गार्जियंस कहते हैं कि हमें ये मेडिकल नहीं कराना है तो इसका एक पुख्ता कारण होना चाहिए और जो राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन पेपर कि भाई ये मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराना चाहते हैं, ये उस पर लिखना पड़ेगा। ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, यहाँ पे ड्यूटी जो है आईओ की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेंसिक एविडेंस टू द फैमिली, ऑब्टेन रिटन रिफ्यूजल फ्रॉम रीजंस, inform the magistrate, immediately seek help from the child welfare committee or support a person for the counseling.
तो यहाँ पे जो एक आयु है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएटली जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन है उनसे राइटिंग में ले कि वो मेडिकल को क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं, और जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको बताएं कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। इसको मैकेनिकल तौर पे ना लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस है। ये आयु की ड्यूटी है कि फैमिली को बताएं कि मेडिकल क्यों जरूरी है अगर सही मायने में पॉक्सो हुआ है। और एविडेंशियरी जो इम्पैक्ट है इसका, रिफ्यूजल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन मे मेक एविडेंस वीकर, बट कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट trustworthy victim testimony can still lead to the convictions. At the same time, lack of medical evidence may protect an innocent accused in false and fabricated cases. तो यहाँ पे साथियों, जब हम मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, देखिए ये बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी को आप, विक्टिम को आप फोर्स नहीं कर सकते अपना मेडिकल कराने के लिए। लेकिन उससे क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन ऑफ वीक हो जाता है। ये विक्टिम को बताना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप मेडिकल नहीं कराते हैं तो ये केस आपका वीक हो जाएगा। और ये सेम चीज हमारे उन लोगों के लिए भी है जो बेवजह पॉक्सो या रेप जैसे केसेस में फंसाए जाते हैं। उनके लिए मेडिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायल का। जस्टिस मस्ट बी बैलेंस, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस को कैसे हमने बैलेंस करना है। द जस्टिस सिस्टम मस्ट नॉट बी वन साइडेड। ये एक साइड, जस्टिस सिस्टम एक साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बच्चे को भी बचाना है, बट साथ साथ हमें अक्यूज को भी बचाना है। अगर एक अक्यूज फैब्रिकेटेड केस में फंस चुका है या झूठे पॉक्सो में या रेप में फंस चुका है तो उसको भी तो सेव करना ना बॉस, उनको कौन सेव करेगा। तो अगर लड़की जो भी विक्टिम है अगर वो मना करती कि मैं मुझे मेडिकल नहीं कराना, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मेडिकल क्यों नहीं करा रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी कह रही है कि विक्टिम को ये बताना होगा क्यों मेडिकल क्यों नहीं करा रही है। देखिए दो कारण हो सकते हैं मेडिकल ना कराने के, क्योंकि झूठे केस में तो ठीक है, डेफिनेटली अगर आप मेडिकल होगा तो मेडिकल में कुछ नहीं आएगा, बट जो सही मायने में बच्चों के साथ अत्याचार यौन शोषण होता है तो उसमें मेडिकल में जरूर कुछ आएगा, और वो ट्रायल में के दौरान उस अक्यूज को सजा दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन जो लोग बेवजह फंसाए जाते हैं उनको बचाने के लिए भी मेडिकल एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं साथियों। और इसमें जो जुडिशियल एंड एथिकल बैलेंस है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एम्फसाइज्ड दैट व्हाइल प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज द टॉप प्रायोरिटी, the accused must also get fair justice. If medical examination is refused, alternative evidence such as digital proof, CCTV footage, witness statement must be used carefully to oppose the truth and justice. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर हमें बच्चे को बचाना है ना, या बच्चे में फोर्स करना, बट हमें साथ साथ जो अक्यूज है, जो जो एक फैब्रिकेट या फॉल्स केस में फंसा, उसको भी तो हमें फेयर जस्टिस देना है। तो वो कैसे होगा जब तक हम मेडिकल एग्जामिनेशन को नहीं, हमें मतलब यहाँ पे ऑल टुगेदर कहने का मेरा सिर्फ मकसद यही है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और अगर बच्ची या विक्टिम या उसके गार्जियंस मेडिकल कराने से मना करते तो इसका कारण इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को साहब को बताना है, इमीडिएटली वो रिकॉर्ड होना है, इमीडिएटली राइटिंग में लेना है पेरेंट्स से या गार्जियन से कि भाई आपने मेडिकल क्यों नहीं कराई या क्यों नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है। और झूठे केस में, जहाँ झूठे केस की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, रेप जैसे गंभीर मामले आपस में प्यार मोहब्बत की वजह से और लड़के के ऊपर गड़ दिए जाते हैं, मर दिए जाते हैं, वहाँ ये मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है साथियों। और इसी के ऊपर ये मैं वीडियो दे रहा हूँ। और हमारी जो रिसर्च है वो पॉक्सो को लेकर बहुत भयंकर तरीके से चल रही है। हम एक एक पहलू पे बात करते हैं, एक एक शब्दों पर बात करते हैं, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट होती है उसको एक एक जजमेंट को बहुत बारीकी से देखते हैं और उस पर हम काम करते हैं। हमारी टीम सब जगह रिसर्च पे काम कर रही है और मेरे बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, हमारी टीम के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन कि हम कहाँ कहाँ काम करते हैं, कौन कौन की हाई कोर्ट हैंडल कर रहे हैं, कहाँ कहाँ के केसेस हम लोग को हैंडल कर रहे हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये वीडियो एक इसको मान के चले कि आपको कानून के बारे में बताने के लिए बनाई गई है, ठीक है। बट इसमें साथ साथ आपको मैं एडवाइस देता हूं कि अगर आप
किसी ऐसे गंभीर छोटे मामले, सही मामले की तो बात ही नहीं कर रहा, अगर पॉक्सो का सही मामला हुआ तो उसको, उस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अ, आपसी रंजिश के कारण झूठा इस केस में फंसाया जाता तो उसमें बॉस अक्यूज को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। और मैं बस आपको सिर्फ एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने एविडेंस पे काम करें, एक अच्छे अधिवक्ता, एक अच्छे एडवोकेट से बातचीत करें। और बेल कब अप्लाई करनी चाहिए, कैसे अप्लाई करनी चाहिए, इसका एक तरीका है साथियों। बेल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आ, और बस मैं यही कहना चाहूंगा, बेल में आप जल्दबाजी ना करें जब तक आपकी पूरी तैयारी ना हो। बेल बिल्कुल अप्लाई ना करें, उससे क्या होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा बेल रिजेक्ट होती है उतना ज्यादा कि उसको नुकसान होता है साथियों। तो ये साथियों, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और मैंने हमेशा कहा है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मेडिकल और फॉरेंसिक जांच किसी भी मामले की सच्चाई का आधार होती है। ये न केवल पीड़ित के बयान की पुष्टि करती है बल्कि आरोपी के विरुद्ध या उसके पक्ष में ठोस साइंटिफिक सर्टिफिकेशन प्रदान करती है। कई बार पीड़ित या अभिभावक भय, आयात या सामाजिक दबाव के कारण मेडिकल जांच से इनकार कर देते हैं। ऐसे में जांच एजेंसी को बहुत ही संवेदनशीलता और कानून के दायरे में रहते हुए न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और सब डिटेल मेरे नीचे दिए गए हैं। और बस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और इस टाइप के जो खतरनाक कानून है इनसे बचा के रखें, बच्चों को शिक्षित करें। जय हिंद, जय भारत।